हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आई एम अदिति सिंह। पिछले की वीडियो में जैसे कि हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ा था, एडम्स पढ़ा था और हमने कहा था कि इसके बाद हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखिए, टेंस, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो रूल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि आपको रूल्स, वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स देखना होता है। बट जो इडियम्स, फ्रेजल वर्ब है ना, इसके लिए आपको सेंटेंस को समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है कि मुहावरे, कौन से मुहावरे किस सेंटेंस के लिए सुटेबल हैं, समझना होता है। जैसे 9 2 11 होना तो मतलब भाग जाना, जैसे आप हिंदी में लिखते हो ना, तो वही चीजें सेम आपके इंग्लिश में भी है। आपको इंग्लिश में भी अंडरस्टैंड करना होता है कि किस मुहावरे का इंग्लिश में क्या सेंटेंस सही होगा। ठीक है, पहले फ्रेजल वर्ब्स के एमसीक्यू लेने से पहले हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो टेंस से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आई सम मिल्क सम सुगर इन इट एंड द बॉटल। सम मिल्क, ठीक है। आई और ऑप्शन है आपका टेक, पुट, से, टुक है, पुट्स है, सुक है, टेक से टुक। तो ऑप्शन चूज करने से पहले सबसे पहले आप ये समझेंगे सम है यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये क्या है? काउंटेबल। सम जो है वो क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो ये एस प्लूरल फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत है। पास्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन ये क्या है? गलत है। टुक और पुट और सेक, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक, पुट और सेक होंगे। आई टेक सम मिल्क, पुट सम सुगर इन इट एंड सेक द बॉटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीता दैट द सोल इज इमॉर्टल। आपने प्रेजेंट जब टेंस पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी बातें कही जाती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो आप उसमें तो उसे कहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ सोल जो होता है वो कहा जा रहा है इमॉर्टल होता है। सीधे से आपको समझना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेफिनेशन है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है कि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य इमॉर्टल होता है। ठीक है, तो सैड का यूज नहीं करना हमें, ठीक है, और से का यूज नहीं हमें यहाँ पे करना है, सेज का यूज। द सीता सेज दैट द सोल इज इमॉर्टल। ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ हर बॉस। ठीक है, तो इन फेवर विथ यहां स्टार्ट होता है आपका फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब का पहला जो वर्ड आपके सामने आया है फॉर कीप। मैंने कहा था कि फ्रेजल वर्ब कहते किसे हैं, तो या तो वर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन, दो शब्द, दो वर्ड मिलके फ्रेजल वर्ब का निर्माण करते हैं। जैसे कि कोई एक वर्ड प्रीपोजिशन का होगा और कोई एक वर्ब होगा। तो यहाँ फॉर आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है और कीप्स जो है वो फॉर जो है वो प्रीपोजिशन है और कीप्स क्या है? वर्ब है। यानी कि प्रीपोजिशन और वर्ब मिल गया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़ा है, तो हमारे पिछले वीडियो को चेक कर ले, पढ़ ले कि जहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि फ्रेजल वर्ब कहते किसे हैं। यहाँ पे कह रहा है फॉर कीप्स। ठीक है, तो फॉर कीप्स क्या है ये? इसको आप लिखेंगे अवे। फॉर कीप्स मतलब हमेशा रखना, तो इसका होगा फॉरएवर। फॉर कीप्स हमेशा क्या रखना? संजो के रखना, तो फॉरएवर। अवे मीन्स होता है आगे, हिड नहीं होगा, हिमसेल्फ बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर कीप्स रखना, सजो के रखना, और फॉरएवर मतलब हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेयर इन द बटर। हेयर यानी कि बाल जो है वो बटर में है, मक्खन में बाल गिरना। ठीक है, तो ये इसका सही मुहावरा आप देखेंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका कह रहा है इजी टू हैंडल। ठीक है, सेकंड कह रहा है ए स्लिपिंग रोड, सिंकिंग डेप्थ और चैलेंजिंग सिचुएशन। देखिए, इजी हैंडल बिल्कुल भी नहीं होगा। इजीली बटर में अगर बाल गिर जाता है ना, उसको निकालना आसान नहीं होता है, तो बिल्कुल आप इजीली हैंडल नहीं करेंगे। स्लिपिंग रोड, फिसलना भी यहाँ नहीं होगा। सिंकिंग डेप्थ मतलब कह रहा है डेप्थ में सिंक होना, यहाँ होगा एक चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए ये मुहावरा है कि अ हेयर इन द बटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी मनी, मतलब आसानी से पैसे, आसान पैसे जो आपको बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, उसे कहते हैं इजी मनी। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कलेक्ट समवन कैश फॉर देम इजीली।
किसी से पैसे इजीली कलेक्ट कर लेना, वर्क हार्ड टू अर्न, कठिन मेहनत करना। अब हार्ड वर्क तो नहीं भाई, इजी कहा जा रहा है ना, वर्क हार्ड तो ये भी बिल्कुल नहीं होंगे, डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं क्योंकि यहाँ इजी कहा जा रहा है। होगा मेक मनी विदाउट मच एफर्ट, मतलब बिना ज्यादा एफर्ट किए आसानी से पैसे ले लेना, पैसे ग्रहण कर लेना, ऐसे पैसे जो विदाउट एफर्ट आपके पास आ जाते हैं उसे कहते हैं इजी मनी। बहुत ही इजी है फ्रेजल वर्ब को समझना, बस आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा मुहावरा किस स्टेटमेंट के लिए सही है। यहाँ इजी कह रहे हैं तो डिफिकल्ट तो होगा ही नहीं, तो डिफिकल्ट और जो हार्ड है वो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे क्या कह रहा है विदाउट एफर्ट, ये सुटेबल है कि ऐसे पैसे जो बिना एफर्ट के आपको मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये यहाँ पे सेंटेंस दिया जा रहा है, स्टेटमेंट आपको चूज करना है। आई हैव नॉट, नेगेटिव में है, आई हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइड ऑन हु इज गोइंग टू माई बिजनेस आफ्टर मी, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे बाद कौन मेरे बिजनेस का देखभाल करेगा। फॉल आउट बिल्कुल नहीं होगा, कम टू जानते हैं आप नहीं होगा, गेट बाई नहीं, लुक आफ्टर सही इसका क्या होगा, लुक वर्ब है और आफ्टर मैंने क्या कहा था, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब इक्वल टू क्या बन रहा है, फ्रेजल वर्ब बनता है, ठीक है। यहाँ लुक क्या है आपका, वर्ब है, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरे बाद is going to look after my business, ठीक है। नेक्स्ट है he will be brought to trial he will be brought to trial because he is the out to have state matter to enemies, ठीक है। ट्रायल, he is brought to trial, brought किया जा रहा है उसको ट्रायल के लिए क्योंकि he is thought to have state matter टू द इनेमीज, ऐसा समझा जा रहा है कि उसने इनेमी से उसको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए उसने अपने जो सीक्रेट्स हैं उसको क्या किया है, उसने अपने इनेमीज को बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा गिवन अवे, उसने क्या कर दिया, दे दिया है, बता दिया है इनेमीज को। यहाँ पे इफ वी डोंट वांट टू लॉस आवर मार्केट, यदि हम लॉस करना नहीं चाहते हमारी मार्केट को, आवर कंपनी मस्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो हमारी कंपनी को लानी होगी, क्या लानी होगी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स लाने होंगे। तो आप ऑप्शन होगा आपका ड्रॉप, छोड़ना नहीं, होल्ड पकड़े नहीं रहना, वियर पहनना नहीं, कीप अप विद लेके चलना होगा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को, ठीक है। नेक्स्ट है द न्यू एक्ट हैज सम रेवोल्यूशनरी चेंज इन द करेंट टैक्स सिस्टम, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा ब्रॉट अबाउट। आई होप कि आपको फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एमसीक्यू समझ में आए होंगे, अगर नहीं आए तो आप फिर से इसके जो फ्रेजल वर्ब जो मैंने बताया है, जहाँ पे मैंने विद एग्जाम्पल चीज़ों को समझाया है, वो आप फिर से देखें और समझे। और फिर से इसका मैं यही कहूँगी कि की पॉइंट इसका यही है कि जब भी फ्रेजल वर्ब आपको जब भी लगे कि प्रीपोजिशन प्लस वर्ब आ रहा है और स्टेटमेंट दिया है, तो मतलब आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा मुहावरा किस वाक्य के लिए, किस स्टेटमेंट के लिए सही है। थैंक यू।